हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो भाई मध्य प्रदेश की 52 डिस्ट्रिक्ट्स की हमने यात्रा तो कर ली। यात्रा के बाद कितने याद है हमें वो डिस्ट्रिक्ट्स, क्या क्या क्वेश्चन उसके बार बार पूछे जाते हैं, वो हम लेके आए हैं यहाँ पर। तो करना क्या है, आपको वीडियो को शेयर करना है दोस्तों में, ताकि उन तक ये खबर पहुंच जाए। ऑब्वियस सी बात है भाई, उनका भी तो भला हो, दोस्त आपके हैं तो भला भी आप ही करोगे। और चैनल सब्सक्राइब करना है ताकि आपको मध्य प्रदेश की सारी तैयारी यही इसी चैनल पर हो जाए। वीडियो अच्छा लगे भविष्य में तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए हम यहां बात करेंगे ग्वालियर जिले के 20 क्वेश्चन। ठीक है, कितने? ग्वालियर जिले के 20 क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेटिवली पूछे गए हैं मध्य प्रदेश के एग्जाम में। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ग्वालियर की स्थापना किसने करी? भैया ग्वालियर की स्थापना किसने करी? ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। माधवराव सिंधिया, महादजी सिंधिया, जीवाजी सिंधिया और राणोजी सिंधिया। और ये मुझे लगता है वीडियो जिसने देखी होगी सबको याद होगा ये आंसर। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता करना है कि क्या पता करना है, ग्वालियर कहां है? कहां है ग्वालियर इस मैप में? तो ग्वालियर इज दिस। ठीक है, याद रखना है इसको ताकि अपन को आगे के क्वेश्चन और बाकी, क्यों मैप मैं चाह रहा हूं कि आपके दिमाग में लोड हो जाए। मैप लोड हो गया, 50% क्वेश्चन आपके अपने आप ऑटोमेटिक सही हो जाएंगे। आंसर क्या है यहाँ पे? महादजी सिंधिया। तो महादजी सिंधिया ने भैया ये स्टाबल करवा था क्या आपका ग्वालियर, तो ग्वालियर की स्थापना महादजी सिंधिया ने करी थी। ठीक है, चलिए ग्वालियर में कौन सा मेला लगता है? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। रामलीला का मेला, शहीद मेला, व्यापारिक मेला या नवग्रह मेला। तो भैया मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहलाता है, याद रखिएगा इसको। यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि सुई से लेके एरोप्लेन तक के पुर्जे मिल जाते हैं। ठीक है, व्यापारिक मेला होता है, ये फरवरी के माह में लगता है, याद रखना है आपको। और सबसे बड़े मेलों में से एक है ये ग्वालियर का व्यापारिक मेला, बहुत फेमस मेला है, लोग बड़ी दूर दूर से देखने आते हैं इसको। ग्वालियर में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? घाटी गांव अभ्यारण्य, रातापानी वन्यजीव अभ्यारण्य, करेरा अभ्यारण्य या मयूर वन्यजीव अभ्यारण्य? आंसर क्या है आपका? घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य सोनचरैया, है ना, संरक्षण के लिए है ये। और याद रखना, इस पर हमने डिस्कस किया था वीडियो में, नहीं देखा हो तो एक बार जाके देख लो ताकि ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाए। याद रखिएगा इसमें ग्वालियर में कौन सा संग्रहालय स्थित है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, देवी अहिल्या संग्रहालय, रानी दुर्गावती संग्रहालय या गुजरी महल संग्रहालय? ठीक है, आंसर क्या है आपका? आपको पता ही होगा, गुजरी महल संग्रहालय, क्योंकि इंदिरा गांधी भोपाल में है, देवी अहिल्याबाई जबलपुर, दुर्गावती। ठीक है, तो भैया ये सारी चीजें गुजरी महल है। गुजरी महल में जो पूरा संग्रहालय बना हुआ वो गुजरी महल संग्रहालय हमने डिस्कस किया था, है ना। रानी लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कई बार पूछा जा चुका है, 20 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 21वीं बार पूछना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए इसको याद रखना है ना। ये कहां पर स्थित है? तो हमें पता है, रीवा, ग्वालियर, शिवपुरी, रायसेन। कहां है? तो भैया हमारा बिल्कुल सही आंसर वही है, ग्वालियर में ये स्थित है। कौन सा? लक्ष्मीबाई शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय। ग्वालियर में स्थित जो क्रिकेट स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम भैया यहाँ पे आपको याद होगा 200 रन बने हुए हैं, है ना। अटल बिहारी स्टेडियम के नाम से इसको चेंज कर दिया गया है, या फिर तानसेन स्टेडियम या सिंधिया स्टेडियम या कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, किस नाम से इसको जाना जाता है? तो हमें पता है भैया, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम है भाई इसका नाम। ग्वालियर का जो स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, यहां पर 200 रन बनाए गए थे। याद हो आपको कि नहीं हो? मुझे तो याद है। चलिए तेली का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तेली का मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली, संधार शैली? तो ये मूर्ति कला और मंदिर की शैलियां हैं, जिसमें से तेली का मंदिर किस शैली में बना है। और हमने जब डिस्कस किया था तो हमने इस पर भी डिस्कस किया था कि ये द्रविड़ शैली में। द्रविड़ शैली जनरली दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है मंदिरों की, लेकिन ये उत्तर भारत में तेली का मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, इसलिए अपने आप में फेमस मंदिर है, याद रखिएगा। चलिए, ग्वालियर के किले का निर्माण किसने करवाया था? और ये तो 25 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि किले का रत्न कहा जाता है ग्वालियर के किले, है ना। तो राजा सूरज सेन, राजा जय सिंह, राजा मान सिंह, राजा नरेंद्र सिंह। और बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो तुरंत ही आंसर बता दिया होगा, क्वेश्चन के साथ ही आंसर की जरूरत नहीं है, याद हो जाता है उनको। तो राजा सूरज सेन के द्वारा ये क्या है, महल बनवाया गया था। ग्वालियर का किला इसको बोला जाता है, और रत्न भी बोला जाता है, किलों का रत्न है। ठीक है, ग्वालियर में किसका मकबरा बना हुआ है? तो बहुत सारे मकबरे बने हुए हैं। अमजद अली खां का मकबरा, हाफिज अली खां का मकबरा, मोहम्मद गौस का मकबरा, अलाउद्दीन खां का मकबरा। आपको बहुत अच्छे से पता होगा, अगर वीडियो देखा होगा, तो नहीं देखा तो जाके एक बार देख लो, प्लेलिस्ट में पड़ा है जिला यात्रा के तौर पे। ठीक है, चलिए आंसर क्या है आपका? मोहम्मद गौस का मकबरा। और मोहम्मद गौस साहब जो थे वो तानसेन के गुरु थे, तो उनके बगल में तानसेन की समाधि भी बनी हुई है। इसको हमने फोटो में देखा भी था, है ना।
वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा। चलिए, ग्वालियर में किसकी समाधि बनी हुई, किसकी समाधि बनी हुई है? तो रानी अवंतीबाई की, रानी लक्ष्मीबाई की, रानी अहिल्याबाई या रानी दुर्गावती की। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था और देखा भी था और जानते तो हैं ही आप। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि यहाँ पे बनी हुई है, तानसेन की समाधि भी यहीं पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में रेलवे स्प्रिंग का कारखाना, रेलवे स्प्रिंग का कारखाना कहां पर स्थित है? जबलपुर, इंदौर, शिवपुरी, ग्वालियर। तो भाई अभी बात तो चल रही है तो आंसर आप बता दोगे, लेकिन ये याद रखना है क्योंकि ये पूछा जाता है रेलवे में, तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको याद रखना है। कहां है भाई? आंसर क्या है आपका? ग्वालियर में ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्या है? निम्न में से कौन सा अनुसंधान केंद्र, कौन सा अनुसंधान केंद्र ग्वालियर में स्थित है? कौन सा? आम अनुसंधान केंद्र, अंगूर अनुसंधान केंद्र, आलू अनुसंधान केंद्र या गेहूं अनुसंधान केंद्र? तो भैया क्या है आंसर आपका? आलू अनुसंधान केंद्र जो है वो भैया ग्वालियर में स्थित है। इसको हमने डिस्कस किया भी था, है ना? आपने वीडियो देखा होगा तो आंसर बन रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना? चलिए, मध्य प्रदेश के महालेखाकार, ये क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी तक में पूछा जा चुका है, इसलिए याद रखना है आपको। मध्य प्रदेश के महालेखाकार का कार्यालय कहां पर स्थित है? अभी तो बन जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन वहां याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, क्या है आंसर? आंसर आप समझ ही गए होंगे, बहुत अच्छी बात है। ग्वालियर में महालेखाकार का कार्यालय स्थित है मध्य प्रदेश में। चलिए ग्वालियर में कौन सा महल है? तो भैया बहुत महल है, लेकिन इनमें से कौन सा महल है ये पूछ रहा है। तो कौशक महल हो गया, अमन महल हो गया, असरफी महल हो गया या जय विलास पैलेस महल जो है वो? तो आंसर आपको पता ही है भैया, बहुत ही मशहूर पैलेस है ये। आप अभी भी जाते हैं, घूमने जा सकते हैं, देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी शान और शौकत आपको सिंधिया वंश की दिख जाएगी। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है जय विलास पैलेस। चलिए, मध्य प्रदेश की प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, पहला चिकित्सा महाविद्यालय, और जब हम वीडियो पे डिस्कस कर रहे थे ग्वालियर का तो हमने ये बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। क्या नाम है इस चिकित्सा महाविद्यालय का जो पहला है मध्य प्रदेश का? और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। जीवाजी राव चिकित्सा महाविद्यालय, गजराजे चिकित्सा महाविद्यालय, रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, नानाजी देशमुख चिकित्सा महाविद्यालय। आंसर आपको पता है क्या है? इसका नाम है गजराजे सिंधिया चिकित्सा महाविद्यालय, है ना? ये पहला महाविद्यालय है चिकित्सा से संबंधित, है ना? कहां? मध्य प्रदेश का। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, इसलिए याद रखना, भूलना नहीं है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो गुजरी महल, गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? और ये हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हम ग्वालियर में डिस्कस कर रहे थे गुजरी महल की। ठीक है, तो राजा उदयवर्मन, राजा अहीर, राजा मानसिंह, राजा विक्रमादित्य। तो भाई ये गुजरी रानी हुआ करती थी, उनके लिए ये महल बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा मानसिंह ने, उनकी गुजरी रानी, उनके लिए ये महल बना है और इसमें कहानियां भी हैं, इसमें हमने डिस्कस किया था। ग्वालियर में कौन सी गुफाएं स्थित है? कौन सी गुफाएं स्थित हैं भैया ग्वालियर में? ये पूछा जाता है क्वेश्चन। काजल रानी की गुफा, बेलौआ की गुफा, बाघ की गुफा, सारू मारू की गुफा। आंसर क्या है यहाँ पे? बेलौआ की गुफाएं जो है वो कहाँ स्थित हैं? ग्वालियर में है भाई। हमने ये भी डिस्कस किया था वीडियो में। सारे के सारे डिस्कस्ड क्वेश्चन है जो कई बार हमने डिस्कस किए हैं या कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस में, है ना? तो मैंने ये तब भी बताया था कि ये कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, याद रखना है इसको। बेलौआ की गुफाएं कहाँ हैं? ग्वालियर में है। निम्न में से किसका संबंध ग्वालियर से? ग्वालियर से संबंध किसका है? तो जया बच्चन का, अर्जुन रामपाल का, लता मंगेशकर, जावेद अख्तर। और ये हमने फेमस पर्सनालिटी भी देखा था ग्वालियर में कि कौन कौन सी फेमस पर्सनालिटी है ग्वालियर की, तो उसमें हमने बताया भी था। आंसर आपको पता है क्या है? जावेद अख्तर साहब जो है ये मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, मतलब एक्टर तो नहीं है, डायरेक्टर है और सारी चीजें। ठीक है, तो जावेद अख्तर साहब जो हैं वो कहां से संबंध है? ग्वालियर से संबंधित है, ये हमने डिस्कस किया था। ग्वालियर के किले को क्या कहा जाता है? किलों का रत्न, किलो भारत का डेट्राइट, दक्षिण का प्रवेश द्वार, किलों का द्वार। ठीक है, तो भैया हमें पता है और बहुत अच्छे से पता क्या है, किलों का रत्न कहा जाता है, और ये हमने शुरू में ही डिस्कस कर लिया था। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इसको भूलना नहीं है प्लीज, है ना? क्योंकि ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तानसेन समारोह, तानसेन समारोह, तानसेन है जिसपे हमने डिस्कस किया था बहुत अच्छे से, है ना? ये 9 रत्नों में से एक है और चाहे तो तानसेन का एक अलग से वीडियो पड़ा है, प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो देखोगे। ठीक है, तो तानसेन समारोह का आयोजन कहाँ किया जाता है? अलाउद्दीन खां समारोह, तानसेन समारोह, लता मंगेशकर समारोह, हाफिज अली खां समारोह। यहाँ ये क्वेश्चन जो है ये ग्वालियर में किस समारोह का आयोजन किया जाता है ऐसा लिखना था, लेकिन ये गलत लिख गया होगा, मिसप्रिंट हो जाता है। तो भैया कौन सा समारोह है? तानसेन समारोह है जिसका क्या किया जाता है, यहाँ पे आयोजन किया जाता है ग्वालियर में।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी के साथ भी ग्वालियर जो जिला है इसके 20 क्वेश्चन जो कई बार रिपीटेड भी पूछे गए हैं उनको हमने, देखो क्वेश्चन बहुत सारे थे वो हम करेंगे भी, 100 क्वेश्चन कर लेंगे, मैं तो करा दूंगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ। ठीक है, लेकिन अभी हम जो चाह रहे हैं जो कई बार रिपीटेडली आए हैं क्वेश्चन उनको आपको करा रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, ग्वालियर के बाद अगला जिला है उसके 20 क्वेश्चन लेंगे। और आपको करना क्या है, वीडियो पसंद आया हो तो मेहनत देख के भाई इसको लाइक भी करना है, दोस्तों में शेयर भी करना है और चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि सारी मध्य प्रदेश की तैयारी आपकी यही हो जाए ना, घर बैठे बैठे, क्या ही दिक्कत है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए